आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। गांधी जयंती के मौके पर बाबाए कौम को खराज अकीदत अदा करने के लिए मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। राजघाट पर मुख्तलिफ मज़ाहिब की दुआइया मजालिस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की लोगों से गांधी जी का अदम तशद्दुद और रवादारी से मुतल्लिक नजरिया अपनाने की अपील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया जीएसटी बचत उत्सव के तहत खादी अशिया रियायती निर्खों पर फरोख्त किए जाने के सिलसिले का आगाज़। और मुल्क भर में जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है दशहरा का त्यौहार। अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में आज बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 156वें जन्मदिन के मौके पर खराज अकीदत अदा किया गया। ये दिन गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। इस सिलसिले में आज दिन भर कई तकारीब का एहतमाम हुआ, जबकि कौमी राजधानी में राजघाट पर सभी मज़ाहिब की एक दुआइया मजलिस मुनक्कद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और मकानात व शहरी उमूर के वज़ीर मनोहर लाल ने आज सवेरे राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की खिदमात को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उनके नज़रियात आज भी मशाल राह हैं और ये समाज की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वो अदम तशद्दुद, सच्चाई, बर्दाश्त और रवादारी से मुतल्लिक बाबाए कौम के नज़रियात को अपनाएं। एलजी आज SKICC श्रीनगर में गांधी जयंती के मौके पर तलबा और असातिज़ा की यूटी सदा की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये अवसर है जब हम अपने पूज्य बापू को याद करते हैं, संकल्प लेते हैं कि नहीं, जिस रास्ते पर देश को आगे बढ़ाया उन्होंने, उस रास्ते पर हम भी 4 कदम चलेंगे। सेवा पर्व के पखवाड़े के दौरान हम सब ने देखा है, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, किस प्रकार हर एक अभियान में सामुदायिक भागीदारी की भावना से अनेक नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सेवा की ये भावना सिर्फ एक पखवाड़े या कैलेंडर की किसी तारीख तक सीमित न रहे। मैं समझता हूँ आज यह संकल्प लेने की जरूरत है, बल्कि हमारे जीवन की ये आदत बन सके। सेवा और कर्म के प्रति जन जन के मन में अभाव ही मैं मानता हूँ कि बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी गांधी जयंती के मौके पर बाबाए कौम महात्मा गांधी को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत अदा किया है। बाबाए कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ स्कूल की सीनियर फैकल्टी मेंबर डॉक्टर मोनिका नारंग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया। आज सब बच्चे बड़े सब याद करते हैं महात्मा जी की कंट्रीब्यूशन को। महात्मा जी की कंट्रीब्यूशन को हम नहीं भुला सकते। बेस्ट पार्ट है जो हम रिमेम्बर करते हैं, ट्रूथ, नॉन वायलेंस और करेज को। महात्मा गांधी जी एक इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस, इन्हीं वर्च्यूज और प्रिंसिपल्स के साथ। आज के टाइम महात्मा गांधी जी का रोल बहुत माना जाता है, जो एक ग्लोबल इंस्पिरेशन है फॉर पीसफुल मूवमेंट और विमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया है इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ। और बहुत सारी इवेंट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि जो हमारे झगड़े होते हैं कोर्ट में फैसला करने से बजाय क्यों ना आउट ऑफ कोर्ट किया जाए। इन चीजों के बारे में बच्चों को बताया जाए। हर एक इंडियन को ये पता होना चाहिए। तब इनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी ने गांधी जयंती और दशहरा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। गांधी जयंती के मौके पर वादी में आज सूबाई और जिला सदर मकामात पर भी तकारीब का एहतमाम हुआ, जिस दौरान आन जहानी गांधी जी को खराज अकीदत अदा किया गया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत के साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को भी उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत पेश किया है। अपने अलग अलग बयानात में उन्होंने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री एक अजीम सियासतदान और सच्चे इंसान थे, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुल्क कौम को वक्फ की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी साबिक वज़ीर आज़म को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी आंजहानी महात्मा गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने हमेशा अदम तशद्दुद, मसावात और रवादारी को फ़रोग दिया है। इधर श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के सदर दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रार ने की। तकरीब के दौरान आंजहानी गांधी जी को खराज अकीदत अदा किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर और MLA निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी तकरीब से खिताब किया। जनता दल यूनाइटेड के सदर GM शाहीन ने भी गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को खराज अकीदत अदा किया। उन्होंने लोगों को दशहरा की भी मुबारकबाद पेश की है। बाबाई कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के सिलसिले में BJP जम्मू कश्मीर की महिला मोर्चा के एहतमाम से मोर्चा की प्रदेश सदर एडवोकेट निहा महाजन की सरबराही में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। खादी ग्राम उद्योग रेजिडेंसी रोड जम्मू में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। मुल्क में नई GST इस्लाहात लागू होने के बाद कीमियाई खादें, काबिल तजदीद तवानाई में काम आने वाली मसनूआत और टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले धागे भी सस्ते हो गए हैं। इस ताल्लुक से पेश है ये पैगाम। जदीद GST इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली के खादी ग्राम उद्योग भवन में GST बचत उत्सव के तहत पूरे मुल्क में खादी अशिया रियायती नरखों पर फरोख्त करने के सिलसिले का आगाज किया। देश की जनता को गांधी जयंती के दिन अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 अभियान चलाए हैं, खादी के उपयोग का और स्वदेशी अपनाने का। ये दोनों अभियानों को हम ताकत दें, हमारे स्वभाव का हिस्सा बनाएं, अगली पीढ़ी को भी ये दोनों अभियान हम लेकर जाएं। यही मेरी देशवासियों को गांधी जयंती के दिन करबद्ध विनंती भी है। खादी महोत्सव 2025 के दौरान आज से लेकर 5 नवंबर तक सारिफीन को खादी मलबूसात पर 20%, जबकि खादी अशिया पर 10% की रियायत दी जाएगी। समाजी बहबूद की वजीर सकीना आयतू ने आज हल्के इंतखाब नूराबाद के नंदीमरग खुल में आतिशजनी से मुतासरा कुंभों को 2,40,000 रुपए के इमदादी चेक पेश किए। उन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत मुसीबत की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी। कबायली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने कबायली अक़दार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए फ़ौरी और इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत उजागर करते हुए कहा कि कबायली अक़दार का पीर पंचाल खित्ते में रिहाइश पजीर बरादरियों की शिनाख्त पर देरीना असर है। वो आज मेंढर पूंछ में सागरा के मकाम पर मुनक्कदा ट्राइबल मेले से खिताब कर रहे थे, जिसका एहतमाम कबायली उमूर के महकमे ने मकामी इंतज़ामिया के इशराक से किया था। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल बारामुल्ला की चेयरपर्सन सफीना बेग ने कहा है कि तालीम, सड़क राबते और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी में मजीद इस्तेहकाम इंतज़ामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इन बातों का इज़हार उन्होंने बारामुल्ला ज़िले के क्रीरी इलाके में एक स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद किया। उन्होंने कहा कि ज़िले में अब तक मुख्तलिफ स्कीमों की अमलावरी पर 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। क्रीरी वागुरा के MLA इरफान हफीज़ लोन भी उनके हमरा थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खुसूसी सीरीज़ में आज हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की तरफ से नक्सलवाद के खात्मे और शुमाल मशरक़ी रियासतों में तामीर और तरक्की के नए दौर से मुतल्लिक़ इक़दामात को उजागर कर रहे हैं। पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद और माओवाद के कारण कभी लाल गलियारे के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र अब हरित विकास के गलियारे बन रहे हैं। एक समय था माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते
हम 20 पर ले आए हैं। मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2 प्रमुख नियम बनाए हैं। पहला, नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था लागू करना, और दूसरा, वर्षों से जारी नक्सलवादी गतिविधियों के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गए क्षेत्रों में तेजी से विकास करना। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए बजट आवंटन में 300% की वृद्धि की गई है। वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। सेवा पर्व के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से आज बडगाम, बांडीपोरा, अनंतनाग और सोपोर में सफाई मुहिम्मात का एहतमाम हुआ, जिनमें पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस की कमजोरियों को बेनकाब करते हुए भारत की फैसलाकुन सलाहियतों को आश्कार कर दिया है। इस बात का इजहार उन्होंने विजयदशमी के मौके पर गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर किया, जहां उन्होंने शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने इस बात का अनुभव किया है और शस्त्र पूजा इस बात का प्रतीक है कि भारत सिर्फ शस्त्र की पूजा नहीं करता है, बल्कि समय आने पर शस्त्रों का इस्तेमाल करना भी जानता है। आप हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को ध्यान से देखिए, उनके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, क्योंकि हमें वह संदेश देते हैं कि शास्त्रों की रक्षा शस्त्र से ही की जा सकती है। इसलिए शास्त्र और शस्त्र का संतुलन ही हमारी सभ्यता को जीवंत और अजेय बनाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने सिल्क वीविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस हवाले से IICT श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया था प्रोग्राम सेंड, उसमें हमने यहाँ से 8 प्रपोजल भेज दिए थे 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। आउट ऑफ देम उन्होंने फिलहाल पुलवामा के लिए और कुपवाड़ा के लिए अप्रूव किया है। ये प्रोग्राम है गुरु शिक्षा हस्तशिल्प परीक्षण प्रोग्राम। ये 2 मंथ्स का प्रोग्राम है और इसके अंदर हम स्पेशल ट्रेनिंग देंगे सिल्क कार्पेट्स पे। और इस ट्रेनिंग की खास बात ये है कि जो ट्रेनिंग करेगा कंडक्ट ये करेगा जो हमारे पास शिल्प गुरु अवार्डी है कार्पेट के, ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। पहला प्रोग्राम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट, इसमें 30 कैंडिडेट्स हैं। आउट ऑफ देम 26 लोग जो है वो फीमेल्स है और 4 है मेल। इसका होना चाहिए बेसिकली एलिजिबिलिटी कि दे शुड बी रजिस्टर्ड कार्पेट वीवर्स। एक तो हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाई है सेंटर में। सेकेंडली उनको 15,000 रुपीज ये प्रोग्राम के दौरान मिलेगा, ताकि जो हमारा ये नेशनल अवार्डी है उसी का जो स्किल है ताकि ये इनकलकेट हो जाए, पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। हर माँ रात रात भर रोती रहती हैं, कहीं बच्चे इस बुरी आद में न फंस जाए। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन बिलाल भट्ट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, वो वक्त दूर नहीं जब हम इस जंग में फतह हासिल करेंगे, लेकिन वो फतह हासिल करने के लिए हम सबको कुर्बानी पे आना होगा। हम सबको एक तहरीक शुरू करनी होगी कि इसके खिलाफ घर घर गली गली मोहल्ला मोहल्ला इंडिविजुअल लेवल पे हर एक नौजवान तक आवाज पहुंचानी है। नौजवानों को दस्तक देना है कि आपकी ये जो जिंदगी है ये कीमती है, इसको जाया ना होने दे। आपके बाप ने माँ ने आपके लिए ख्वाब सजाए हैं, अगर आप वाकई चाहते हो कि वो ख्वाब पूरे हो, फिर आप इस लत पथ से वापस आइए। पुलिस ने मंशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए बारामूला और बडगाम से 5 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद की गई है। मुल्क भर में आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रामचंद्र जी की रावण पर जीत के तौर पर मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। दशहरा के मौके पर आज मंदिरों में खुसूसी तकारीब का एहतमाम हुआ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वज़ीर सतीश शर्मा और कई अहम शख्सियात ने अवाम को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से आज जम्मू में मकामी दस्तकारों खासकर मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के एजाज में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा कि पार्टी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मंत्र वोकल फॉर लोकल को अपनाते हुए दस्तकारों की खुशहाली और तरक्की के लिए मुनासिब इक़दामात करती रहेगी।
एक अहम पेशरफ्त के तहत महकमा शीप हस्बेंड्री ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले में भेड़ बकरियों की मसनूई अफजाइश के लिए अपनी नौयत का पहला फ्रोजन सीमेन यूनिट कायम करने का ऐलान किया है। इस बात का इजहार महकमे के कश्मीर सूबे के डायरेक्टर डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने आज बांडीपोरा के दौरे के दौरान किया। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से सरकारी स्कूलों के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए मुनक्कद किया गया 5 रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आज बेमिना श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुआ। पुलिस ने करालगुंड हिंदवारा के पालपोरा गांव में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मुकीम नज़ीर अहमद गनाई नामी मिलिटेंट एआनतकार की जायदाद को सरबमहर कर दिया है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा और इससे मुंसलिक जेवीसी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में दस्तियाब तिबी सहूलियात और इनमें बेहतरी लाने की गरज से किए जा रहे इकदाम के बारे में आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम का पहला हिस्सा आज रात 10 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा। प्रोग्राम में डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई के साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक रातर। खेलकूद के वसीले से नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की गरज से फौज ने कुपवारा के मैदान ने आजम वज्र फेंसिंग नोड में जनरल बिपिन रावत फेंसिंग चैंपियनशिप का ऐलान किया है। इस टूर्नामेंट के इनेकाद में फौज को जम्मू कश्मीर फेंसिंग एसोसिएशन का इश्तराक हासिल है और ये कल यानी 3 से 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस टूर्नामेंट में कुल 9 टीमें हिस्सा लेंगी। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।